इंटीग्रेशन इज बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो जैसे आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है तो उसके जस्ट अपोजिट फार्मूला जो हो जाते हैं दैट इज इंटीग्रेशन। 90% केसेस में यही रहता है, इसीलिए डिफ्रेंशिएशन का जो आप कहते हैं ना डेरिवेटिव वर्ड यूज होता है फॉर डिफ्रेंशिएशन। सो इंटीग्रेशन के लिए एंटी डेरिवेटिव वर्ड यूज करते हैं। तो लाइक अगर कोई फंक्शन है, सपोज दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, तो क्लियरली एफ डैश एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, ओके, तो इंटीग्रेशन में ये सिंबल यूज होता है। अब इसके हम लोग बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स करेंगे तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कांस्टेंट यूज करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं सारी चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, बट लेट्स स्टार्ट द बेसिक थिंग। सो यू हैव टू लर्न दैट कि अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स दिस इज नोन एज एफ डैश एक्स एज डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन है इसे बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करते हैं तो कॉस एक्स आता है, तो क्लियरली कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमें साइन एक्स देगा। ओके, लाइक एक्स क्यूब बाई 3 का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी एक्स क्यूब बाई 3। ओके, सो लेट्स लर्न सम सिम्बल्स। देखिए जो सिंबल यहाँ पे यूज होने वाले हैं इंटीग्रेशन में दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एट द लेवल ऑफ ग्रेड 12 केवल वन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन है। ओके, तो एफ एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स दैट इज इंटीग्रेंड, एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इट इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट का मतलब होता है फाइंड द इंटीग्रल, जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट और क्वेश्चन गिवन है तो इसका मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल। एन इंटीग्रल ऑफ एफ, ओके, इसका मतलब अ फंक्शन ऑफ एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इंटीग्रेशन दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके यहाँ पे हम यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम सी ही यूज करेंगे जब तक ऑलरेडी वहाँ पे कुछ सी जैसा टर्म ना दिया गया हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेट करने वाले हैं। लेट्स कम टू द फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो जैसा कि आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इंटीग्रेशन में भी एक वैसे ही फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन दिस विल बी एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, बस साथ में कांस्टेंट सी यहाँ पे ऐड हो जाता है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, यहाँ 1 का जब इंटीग्रेशन आप करते हैं, यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, यू कैन राइट डाउन कि 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स दिस विल बी एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वॉज कॉस एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन जो होगा दैट विल बी साइन एक्स प्लस सी। अब आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस जब हम लोग करते थे तो माइनस साइन मिलता है। ओके, तो साइन का जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे आप तो माइनस कॉस एक्स मिलेगा आपको। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टेन एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अगर हम माइनस को इधर ले लें तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, नाउ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इज सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक, आपको याद हो कॉसेक एक्स का करते थे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो जब इंटीग्रेशन पे आएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विल बी माइनस कॉसेक एक्स। ओके, नेक्स्ट इज यस साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में हमें डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मिलता है दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन जब होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इट विल बी साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जब आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का करते हैं तो यू गेट कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इट मे बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ पर। ओके, सिमिलरली जब आप टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं
तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x। ओके, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot इनवर्स x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही आप अगर 1/1 प्लस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो यू कैन राइट माइनस cot इनवर्स x, तो बोथ आर करेक्ट। ओके, सो दीज आर सम फार्मूलाज। अगर आपको याद हो एक सेक का भी फार्मूला होता है वहाँ पे, दैट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स x 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इंटीग्रेशन में टर्म मिलता है आपको दैट इज 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं सेक इनवर्स x या माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस c, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। ओके, आई होप जो फार्मूलों में एक कनेक्शन है कि डिफ्रेंसिएशन से कैसे इंटीग्रेशन में जाते हैं, इंटीग्रेशन से डिफरेंस में कैसे आएंगे, तो इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अपनी कॉपी पे अगर फार्मूले एक बार नोट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। ओके, सो लेट्स मूव सम मोर फार्मूलाज। जैसे कॉसेक और सेक का मैंने आपको बता दिया। e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन सेम ही था, e की पावर x होता है। इंटीग्रेशन में भी सेम चीज़ होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस c। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log mod x इज 1/x, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log mod x। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, जो काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि x टू द पावर n और a टू द पावर x लाइक सिमिलर फार्मूलाज हैं। तो a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a बेस a। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x विल बिकम a टू द पावर x log अपॉन में log a बेस a एंड प्लस c, इट विल बी प्लस c हियर। सो आई होप आपको ये सारे फार्मूला जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि हर फार्मूले में प्लस c कहाँ से आ रहा है, तो लेट्स क्लियर दिस डाउट। जैसे मान लेते हैं सपोज एक फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लाइक दिस। ओके, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं f डैश x, इट विल बी 2x प्लस 2। ओके, जो डिफ्रेंशिएशन में हमें 2x प्लस 2 मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस किया हमने, वी हैव अप्लाइड द फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1। तो उस केस में ये हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 इंटू 1 एंड एट लास्ट 3 का 0, सो द आंसर इज 2x प्लस 2। अब इस टर्म को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें दोबारा से ही मिल जाना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो जब हमें इंटीग्रेट करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x यानी 2x प्लस 2 विल गेट 2x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 2 बाहर रख लेंगे और इधर हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2 इंटू 1। अभी आपको फार्मूले तो याद नहीं होंगे, बट अगर देखें तो पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, दिस इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेट्स अप्लाई दिस फार्मूला। तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो 2 x टू द पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल किया तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जबकि ये आंसर आना क्या चाहिए था, इट शुड बी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये मिलना चाहिए था। 2x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो गायब हो गया, क्योंकि जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ओके, सो इसको लाने के लिए या कह सकते हैं इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट c लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू गिवन कंडीशंस या लिमिट्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अगर कोई लिमिट दी गई है कि एट x इज इक्वल टू 0 y इतना है, तो उस केस में उसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो उस कमी को पूरा करने के वो हम वहाँ पर c का यूज कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, तो इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा एक्सरसाइज का